कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ते भी नहीं और अपनाते भी नहीं। वे न पूरी तरह दूर जाते हैं, न पूरी तरह पास आते हैं। वे आपको उम्मीद में जिंदा रखते हैं, लेकिन सुकून में नहीं। ऐसे रिश्ते सबसे ज्यादा थकाते हैं, क्योंकि यहां न तो साफ इनकार होता है और न ही सच्चा स्वीकार। इंसान ऐसे रिश्तों में फंसकर हर दिन खुद से लड़ता है, खुद को समझाता है, खुद को रोकता है, और फिर भी हर रात खालीपन के साथ सो जाता है। यह स्थिति बाहर से देखने वालों को सामान्य लग सकती है, लेकिन जो इसे जी रहा होता है, वही जानता है कि यह कितनी गहरी चोट देती है। जब कोई आपको छोड़ता नहीं है, तो आपके भीतर उम्मीद जन्म लेती है। आपको लगता है कि शायद कल कुछ बदलेगा, शायद अगला मैसेज सब ठीक कर देगा, शायद अगली मुलाकात में चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जब वही इंसान आपको अपनाता भी नहीं है, तो वही उम्मीद धीरे धीरे जहर बन जाती है। आप हर छोटी बात में संकेत ढूंढने लगते हैं, हर शब्द में मतलब, हर चुप्पी में कोई छुपा हुआ कारण। आप अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। यह कैद बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर सब कुछ तोड़ती रहती है। ऐसे रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान आत्मसम्मान का होता है, क्योंकि जब कोई आपको पूरी तरह अपनाता नहीं, तो आप खुद को कम समझने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद आप ही पर्याप्त नहीं हैं, शायद आप में ही कोई कमी है। आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने शब्दों को कम करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, बस इसलिए कि सामने वाला कहीं और दूर न चला जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान आपको सच में चाहता है, उसे आपको पकड़ने के लिए किसी रणनीति की जरूरत नहीं होती। जो आपको छोड़ते भी नहीं और अपनाते भी नहीं, वे अक्सर खुद असमंजस में होते हैं। वे आपको इसलिए पकड़े रखते हैं क्योंकि उन्हें आपकी मौजूदगी से सहारा मिलता है, आपकी परवाह से सुरक्षा मिलती है, लेकिन वे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे चाहते हैं कि आप उनके पास रहें, लेकिन यह तय न करें कि आप उनके जीवन में क्या हैं। इस बीच आप न तो आगे बढ़ पाते हैं, न पीछे हट पाते हैं। आप बस अटके रहते हैं, समय के साथ नहीं, बल्कि समय के खिलाफ। यहां सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी ऐसे रिश्ते में रहते हैं जहां स्पष्टता नहीं है, तो आप धीरे धीरे अपने सपनों, अपनी शांति और अपनी पहचान से समझौता करने लगते हैं। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खो देते हैं, और एक दिन आईने में देखकर खुद से पूछते हैं कि मैं यहां कैसे आ गया। प्रेरणा इसी बिंदु से शुरू होती है, जब आप यह समझते हैं कि अधूरा अपनापन भी एक तरह का त्याग ही है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि जो रिश्ता आपको बार बार उलझन में डालता है, वह प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम आपको हल्का करता है, मजबूत बनाता है, आपको खुद पर भरोसा सिखाता है। जो रिश्ता आपको लगातार बेचैन रखे, वह चाहे जितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अंत में आपको खाली ही छोड़ता है। खुद को चुनना सबसे कठिन फैसला होता है, खासकर तब जब आप किसी और को चुनते चुनते थक चुके हों। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी की दुविधा का इंतजार करने के लिए नहीं है। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं अमूल्य हैं। उन्हें ऐसे हाथों में मत दीजिए जो उन्हें पकड़ने का साहस नहीं रखते। जब आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकलते हैं, तो शुरुआत में दर्द होता है, अकेलापन डराता है, मन बार बार पीछे मुड़कर देखता है। लेकिन यही वह चरण है जहां आपकी असली ताकत जन्म लेती है। जब आप बिना किसी अधूरे सहारे के खड़े होना सीखते हैं, तब आप समझते हैं कि आपको पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। जो आपको छोड़ते भी नहीं और अपनाते भी नहीं, उन्हें छोड़ना कमजोरी नहीं है। यह खुद के लिए खड़ा होने का साहस है। यह कहने की हिम्मत है कि मैं आधा नहीं, पूरा सम्मान चाहता हूं। और जब आप यह हिम्मत जुटा लेते हैं, तब जिंदगी आपको ऐसे लोग और ऐसे मौके देती है जो आपको पूरे मन से अपनाते हैं। अंत में यही सत्य है कि साफ दूरी उलझी हुई नजदीकी से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि साफ दूरी आपको आगे बढ़ने देती है, जबकि उलझी नजदीकी आपको वहीं रोक लेती है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप ऐसे किसी भी रिश्ते को पहचान सकें जो आपको सिर्फ रोके हुए है, बढ़ने नहीं दे रहा। और जब पहचान हो जाए, तो डरिए मत, क्योंकि जो आपने खोया है वह आपको कभी पूरा नहीं दे सकता था, और जो आपको मिलना है वह आपके खुद को चुनने के बाद ही आएगा।